हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीवन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी बोरवेल में से मोटर किस प्रकार से निकाली जाती है, इसे निकालने के लिए कौन सा जुगाड़ सबसे अच्छा होता है और इस जुगाड़ से या और अन्य जुगाड़ में कंपैरिजन क्या होता है। यानी कि इस प्रकार का जो जुगाड़ होता है उसमें कितनी आसानी से बिना परेशानी के मोटर निकाली जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। हमारे जुगाड़ वाले भैया आ चुके हैं। तो वो सबसे पहले आकर उन्होंने जो मोटर है, जो बोरवेल का केसिंग है, उसके ऊपर उसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब वो उनके जो जुगाड़ हैं उसे खड़ा कर रहे हैं। यानी कि जो लोड है, जहाँ पर हमारे पाइप ऊपर जाएंगे, वो रोड ऊपर उठा रहे हैं। ये रोड इनके पास 20 से 30 फीट ऊंची है, जिससे बहुत आसानी से ये ऊपर पाइप को ले जा सकती है। इसमें एक मोटर लगी हुई है। इस मोटर की सहायता से जो ऊपर केबिन है वो ऊपर और नीचे होती है। इस केबिन से हमारी जो मोटर है वो ऊपर चली जाती है। सारे काम वो मोटर अपने आप करती है। केवल जो एक ऑपरेटर होता है, उस ऑपरेटर से ये जब चालू करता है तो उसे ऊपर नीचे और किस प्रकार से उसे लेना होता है, वो केवल एक गियर की तरह काम करना होता है। तो इन्होंने जुगाड़ वाले भैया ने इनका जो जुगाड़ है उसे अपने यथा स्थान पर लगा दिया है। जो अब एक हमारा किसान भाई था तो वो ऊपर चढ़ा है और जो इसकी जो सेकंड वाली लिफ्ट है उसमें उसने सरिये डाल दिए हैं। यानी कि उनको उस फर्स्ट और सेकंड दोनों को अटैच कर दिया है, जिससे कि फिसलने का और कोई दुर्घटना हो ऐसा कोई खतरा ना रहे। तो अब ये लगाते हैं और हम किस प्रकार से मोटर निकालेंगे वो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नीचे जो एक और वर्कर है, उन्होंने उसमें रोड में, यानी कि जो पाइप के अटैच था उस रोड में हमारा हैंडल फंसा दिया है। हैंडल लगाने के बाद वो जुगाड़ वाले भैया ने मोटर स्टार्ट कर दी है। बड़े आसानी से ये ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार के जुगाड़ से केवल एक चीज़ का हमें फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। आप देखोगे दोस्तों, इसे कि बड़े आसानी से ये जो पाइप है ये ऊपर की साइड जाएंगे और जो हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं और उनके जो आस पड़ोस वाले हैं, वो सभी मिलकर इसे बहुत आसानी से इनके जो पाइप हैं उनके नट, उनके जोड़ खोलते जाएंगे और इसे ऊपर ले जाकर खोल देंगे और जो पाइप है उन्हें यहाँ से हटा देंगे। इसमें जो हमारी कोयल है वो अटैच हो रही थी, तो कोयल को हमने निकाल लिया है, यानी कट कर दिया है। अब हमारा जो पाइप है ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ रहा है। केवल वो अपने हाथों से ये जो पाइप हैं उनके जोड़ हटा रहे हैं। बाकी सारे काम अपने आप इस जुगाड़ यानी इस मोटर की जो बेल्टें हैं उससे हो रहा है। जो हमारा जुगाड़ वाले भैया हैं उनके द्वारा एक गियर बॉक्स से बेल्ट अप और डाउन होती है। यानी कि मोटर को जब सीधी दिशा में चलाना होता है तो वो अपनी बेल्ट को दूसरे रोटर पर लगा देते हैं, जिससे कि वो बेल्ट ऊपर की तरफ काम करने लग जाती है। और जैसे ही वो उसे डाउन करेंगे तो वो बेल्ट को दूसरे रोटर पर चढ़ा देंगे, जिससे कि वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो हमारा रोटर है वो अप और डाउन घूमकर जो बेल्टें हैं इधर और उधर दोनों साइड चढ़ जाती हैं, जिससे कि वो ऊपर और नीचे होने लगता है। आप देखोगे ये इनका जो केसिंग थी उसमें से एक पाइप इन्होंने निकाल लिया है। अब बारी आती है दूसरे पाइप की, और जो पहला पाइप है उसे किस प्रकार से नीचे ले जाकर और किस प्रकार से खोलकर साइड में रख रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा शुरू से लेकर एंड तक, कि किस प्रकार से और बिना किसी परेशानी के। यानी कि बहुत से जो जुगाड़ होते हैं उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, यानी कि उसमें किसी में हमें घींचना पड़ता है। बहुत से जुगाड़ ऐसे होते हैं
जिनमें चेन पुल्ली के द्वारा हमें खींचना पड़ता है और बहुत सारे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारे जो मजदूर भाई या किसान भाई हैं, जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं, वो भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान रहते हैं और उसमें समय भी बहुत लगता है। सबसे बड़ी परेशानी उसमें यह आती है कि जिस प्रकार से उसे एक ट्रैक्टर या ट्रॉली में भरकर लाया जाता है, उसके बाद उसे उठाकर हमारा जो बेरिंग होल है उस बोरवेल के पास में उसे ले जाया जाता है, उसे सेट किया जाता है। उसके बाद वो अपना काम करना शुरू करती है। उसी के स्थान पर यदि हम इस प्रकार के जुगाड़ को बुलाते हैं या इस प्रकार के जुगाड़ के द्वारा हम हमारे बोरवेल में से मोटर निकलवाते हैं, तो हम जो चेन पुल्ली वाला हमारा जो जुगाड़ है, उस जुगाड़ को लाग कर और यथा स्थान पर सेट करते हैं इतने समय में, तो हमारा जो ये ट्रैक्टर वाला जुगाड़ है या मोटर वाला जुगाड़ है, तो हमारी मोटर को बाहर निकाल कर हमें सुपुर्द कर देता है। यानी कि एक तो इसमें समय की बचत होती है, दूसरी बात इसमें हमें मजदूर की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसमें 2 या 3 व्यक्ति भी मोटर आराम से निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में कंपैरिजन यही होता है। और भी बहुत सारे जुगाड़ आते हैं जिनमें प्रोसेस सेम होता है कि पाइप किसी बेल्ट के द्वारा ऊपर जाती है, यानी शरीर के साथ ऊपर जाती है, परंतु उन सभी जुगाड़ों में परेशानी केवल यही होती है कि उनमें हमें समय बहुत लगता है और हमारे जो मजदूर हैं वो भी बहुत लगते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जैसे कि हमारा सीज़न चालू रहता है, हमें पानी की पौधों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है और हमारा जो एक दिन है वो उसे निकालने में, एक दिन हमें मोटर सही करवाने में और अगला तीसरा दिन हमें जो हमारी मोटर है वापस से उतारने में ख़त्म हो जाता है। यानी कि हमारे इसमें जो हम दूसरे जुगाड़ यूज करते हैं तो उससे हमारे 3 दिन बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसकी बजाय यदि हम इस प्रकार के जो जुगाड़ मंगाते हैं तो इसमें हमें 1 घंटा लगता है केवल मोटर निकालने का, और जो बाकी समय हमारे पास बचता है उस समय में हम हमारी मोटर है इसमें जो भी परेशानी आ रही है, यानी कि हमें इसमें बुश बनवाना है, वाइंडिंग करवानी है, या हमारी जो कोयल है वो चेंज करनी है, या और अन्य कोई परेशानी, तो वो हम कंप्लीट करवा कर उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह हम हमारी मोटर कंप्लीट वापस से उतार कर चालू कर सकते हैं। तो जो हमारा चेन कुप्पी वाला जुगाड़ है उसमें और हमारे जो ट्रैक्टर वाले यानी मोटर वाला जो जुगाड़ है उसमें दोनों में यही डिफरेंस है कि हमें हमारे सीजन में समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना होता है, यानी कि हमारा समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है और जो हमारी मोटर है 1 दिन में कंप्लीट होकर वापस से हमारे बोरवेल में उतर जाती है। बहुत सी बार क्या होता है कि इस प्रकार के जुगाड़ की से भी हमारी जो मोटरें हैं वो निकल नहीं पाती, अंदर ही चिकनी मिट्टी या पेड़ की जड़ें या फिर अन्य कोई कारण की वजह से अंदर ही फंस जाती हैं। तो उसके लिए भी एक इससे बड़ी जो बोरवेल करते हैं उस प्रकार की एक मशीन आती है। उस मशीन के द्वारा जो हमारा होल है, जो हमारा बोरवेल का होल है, केसिंग होल है, उस केसिंग होल में हमारी जो एयर मशीन होती है उसके द्वारा एयर या प्रेशर डाला जाता है। उस प्रेशर की वजह से जो हमारी मोटर है वो जहाँ पर दसी हुई है, उलझी हुई है, फंसी हुई है, तो उसमें एयर की वजह से एक ब्लास्ट सा होता है, यानी कि जो हमारा होल होता है उसमें एक ब्लास्ट करके या हवा का प्रेशर बनाकर उस मोटर को ऊपर खींच लिया जाता है। आप देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में बहुत से कम समय में हमारी मोटर बाहर
निकल चुकी है। ये मोटर हमारे इसमें 14 पाइप निकले हैं। 14 पाइप यानी कि 220 फीट का एक पाइप होता है, तो आप 240 फीट और एक 10 फीट का अलग से पाइप था जो मोटर के साथ अटैच था, यानी कि 250 फीट ये मोटर हमारी उतरी हुई थी। बहुत ही कम समय में ये मोटर बाहर निकल चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसमें बॉडी अर्थ देख लेते हैं, यानी कि ये मोटर हमारी जली हुई है या क्या बताती है। तो फ्रेंड, आप देखोगे कि हमने हमारा मीटर ले लिया है। हमने सबसे पहले इसकी कोयल जो इसमें कनेक्ट हो रही है उसके तीनों वायर में करंट चेक किया है, तो हमें रिवर्स करंट प्राप्त हो रहा है, यानी तीनों वायर में करंट मिल रहा है। आप देखोगे मीटर में, देखिए मीटर में देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसमें करंट शो हो रहा है, यानी कि ये शॉर्ट हो चुकी है, तो ये मोटर जल चुकी है। हमारे जो जुगाड़ वाले भैया थे वो भी अब जोड़ा भी जा गया, उनका सामान समेट चुके हैं, यानी कि उनको भी कहीं और जगह जाना है तो वो जा रहे हैं। अब उनको हमने कल बुलाया है, जो हमारी मोटर है वो रिवाइंड हम कर देंगे, उसके बाद वो इसे कल वापस से इस होल में उतार देंगे। ऐसे ही और भी अपडेट पाने के लिए और भी नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है दोस्तों। आप और भी कुछ आपके क्वेश्चन हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में उनके सभी के जवाब दूंगा। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।